करे, जल्दी से वो काम हो, शुद्धि सफाई हो जाए, घाट खुल जाए, तभी तो आप चल पाओगे। उधर तो मैदान खुले हुए, उधर तो कोई बंधन तो है नहीं, उधर तो ये तो रोशनी कुछ नहीं है, ये क्या है, कुछ भी नहीं, ये तो उसकी छाया है। जो उधर है वो तो क्या वर्णन किया जाए, क्या आपको पता है। लेकिन इनमें से जो बैठ के देखते हैं वो कहते हैं कि मेरा जीवन बेकार, होते हैं बेकार चला गया। अरे भाई वो तो चीज ऐसी है, जीवन बेकार गया, इसमें लगे पड़े रहे आप, इसमें बर्बाद हो गए, कुछ नहीं रहा, नाश कर दिया अपने समय को। और आप अपने जीवन को, क्योंकि मनुष्य शरीर फिर कहाँ मिलना, ये तो मतलब ये छूटा तो सज्जों तो आप था, कितने खत्म होंगे, फिर मिलेगा ही। आपको तो ये मालूम है नहीं है, इस ज्ञान को तो आप जानते नहीं हो। महापुरुषों को मालूम है कि फिर मनुष्य शरीर मिलता है, फिर जीवात्मा की दशा क्या होगी। इसलिए कहते हैं कि वो जिसमें से धुन आ रही है और जहां तक आवाज जा रही वो एक है, वो तो तुम उससे जुड़े नहीं, इसलिए दो मालूम होते हैं। जो तुम जुड़ गए उसके पास पहुंच गए, लौट आए और पहुंच गए, लौट आए पहुंच गए, और तुम भी एक हो जाओगे, फिर अलग नहीं रहोगे, फिर एक ही हो जाओगे। इस तरह से अलग अलग खंडों में उसने मतलब ये कि रचना शब्दों की विस्तार किया, सारा रचना ही शब्दों की है, आवाज की रचना है। यानी 24 घंटे घंटा घड़ियाल तुम्हारे कानों तक बज रहा है जोर शोर के साथ में, लेकिन तुमको कभी सुनाई नहीं देता, क्योंकि कान तुम्हारे बंद है, आंख बंद है। और ये खुल जाए तो इतनी जोर से बज रहा है 24 घंटे और चारों कुटुंबों से लगातार, कि इतनी आवाज किसी में है ही नहीं, किसी चीज में आ नहीं आती, इतनी आवाज हो रही। तो असल में बात यह है कि वो मिलना चाहिए, इसका भेजी, वो नहीं मिलेगा कुछ नहीं। बोलो कहते हैं कि सूरत और शब्द जब एक हो जाते हैं तब फिर अनुभव में आता है। तो यही सूरत शब्द में लय होकर के तमाम ब्रह्मांडों को देखती है। एक दो ब्रह्मांड नहीं, अनंतों ब्रह्मांड है। उस सतपुरुष ने सतलोक से अनेकों अनंतों ब्रह्मांड बना रखे और खचाखच जीवात्माएं भरी हुई है उनमें, कोई जगह जरा सी भी खाली नहीं है। यहाँ तो खाली मालूम होती है, लेकिन वहां कहीं भी सारा खेल जीवात्माओं का है। यानी पलक के मारते महल तैयार कर दे, इतना बड़ा महल जितना सारा संसार है, इतना बड़ा एक पलक के मारिए अब तैयार होगा। और एक पलक मार दीजिए पूरा का पूरा महल खत्म, सारा चेतनता का। बोलो कहते हैं कि जिसके अंदर चाहना है मालिक को प्राप्त करने की, और वो खोज रहा है कि कोई गुरु मिल जाए, कोई जानकार मिल जाए, कोई वेदी मिल जाए, तो जरूर मिलेगा, निश्चित मिल जाएगा, और सच्चा रास्ता मिल जाएगा। जब रास्ता सच्चा वेद मिला तो करनी करो, करनी करो, मार मन डालो इंद्रिय रोग द्वारा। कहते इंद्रियों को कहते हैं गुरु की मौज में सब कुछ है। बात असली यह है कि जिसको चाहे उसको मार दे, जिसको चाहे घसीट ले, दरवाजे पे बैठा ले, नाम के साथ जो उनकी मौज में सब कुछ है। तो तुमने कभी उनकी मौज मर्जी परखी? जो मन में आया, जो बुद्धि में आया, वो काम करते रहो, चिल्लाते रहे, अरे भाई ये काम मत करो, ये मत करो, ये मत करो, बस वही काम कर रहे हो, अपनी बुद्धि लड़ा रहे हो, इंद्रियों की तरफ भाग रहे हो, और जो देना चाहते हैं उनकी कभी मौज मर्जी तुमने कभी परखी? कभी मौज ली उनकी? उनकी मौज तो वापस ले जाने की है, तुम्हारी मौज है फंसने की। तो कहते हैं उनकी मौज मर्जी में सब कुछ, जिसे चाहे उसे उबारे। अब वो भी बात मौज मर्जी पर है, लेकिन पहुंच तो जाओ वहां तक। उनकी मौज मर्जी को, इच्छा को ले तो लो कि वो चाहते क्या है।
तो तुम वो भी नहीं चलते, भागते हो इधर उधर, तुझे क्या मिलेगा? बहुत पिटा है, परेशान है, अब चारों तरफ से घिरा है, हैरान, न घर में न बाहर कुछ है। अब सोचता है क्या करे, अरे क्या है तेरे सामने, तो मौत ही है और कुछ नहीं, अंधेरे अंधेरा है, कुछ होने वाला कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं वो महापुरुष मिल जाए तो तेरा लोक भी बन जाएगा और तेरा परलोक भी बनेगा, दोनों काम तेरे सुधर जाएंगे, ये भी सुधरेगा वो भी सुधरेगा। अब वो मौज मर्जी है तो तेरा ये भी सुधार हो जाए, मौज मर्जी ले ले तो वो भी काम बने, जीवात्मा भी जाग जाए और घर की तरफ चल पड़े, ये भी काम आसानी से कर लेना और काम हो जाएगा, लेकिन मौज मर्जी। बोलो कहते हैं भाई गुरु क्या करते हैं? ओ तन मन धन, कहते हैं कि भाई ये तुम फंसे हुए उसमें, तन मन धन लाओ इधर, इसकी शुद्धि सफाई करते हैं, तो इसी को काम में लो। अरे भाई ये नहीं कहते कि तुम खेती दे दो, जमीन दे दो, रुपया पैसा दे दो, सोना जाती, अरे तन मन, ये दो चीजें अर्पण कर दो, क्या चाहे ले लीजिए, ये जैसा चाहे वैसा कर दीजिए, तो उसकी शुद्धि सफाई कर दें तो तुमको दे दें, चलो रखो, अब इससे कोई खराब काम करना, जो अच्छा हो काम करना, तो ये काम करो जो अच्छे काम है उनको बता दे कि ये काम अच्छा है, ये खराब, इसको मत करना, अच्छे को करना, तो कभी आप नहीं फंसोगे, फिर कभी इसमें उलझोगे नहीं। और अभी तो आप मतलब ये तो जानते ही नहीं हो, अभी तन मन को समझते ही इसने क्या किया, इंद्रियों ने क्या किया, वो तो रोज भूल जाते हो, दिन भर करते हो, शाम को सब भूल गए, तो वहां तो लिखा पढ़ी हो रही है, वो तो उजाले में बैठ के लिख रहा तुम्हारा सब, तुम अंधेरे में अंधकार में हो, अंधे हो, और उजाले में बैठ के सब तुम्हारे कर्मों को लिख रहा। आज तुमने ये किया, ये मारा, ये काटा है, धोखा दिया, झूठ बोला, चकमा दिया, ये जेब काटी, ये किया, और तुमने पानी पिलाया, खाना खिलाया, झाड़ू लगाई, आदर किया, सत्कार किया, अपमान किया, गाली की, गलौज की, ये सब हिंसा की, आदमी मारे, बच्चे औरतें पशु पंछी मार दिए, वो सब नोट कर रहा है सटासट, उसकी कलम घूम रही है, तुम यार कह रहे हो को देख नहीं रहा, वो तो उजाले में बैठा। जब आग खुलती है तो लिखने वाले को देखते हो, ये लिख रहा बैठकर, सबका कर्म लिख रहा, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, तुम तो इसको जानते नहीं हो कि भाई मन में क्या किया, बुद्धि क्या कर रही है। और महात्मा जब समझा देंगे, शुद्ध करके पवित्र करके जब देंगे, तब तेरा मन लगेगा, तब तेरी सूरत चढ़ेगी। ऐसे नहीं कहते मौज मर्जी फिर भी उनकी चाहिए, बगैर मौज मर्जी कुछ नहीं, तेज से तो अभी तक कुछ नहीं बना, तो आगे क्या है, तो उनकी दया साथ लेकर, मौज मर्जी उनकी दया है, वो चाहते हैं कि तू जल्दी निकल चल, तो वही काम करो जो हम जल्दी से निकल चले, इस शरीर से जल्दी निकल के अपने घर में पहुंचे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन। बोलो लगे तब जाए धोने धोने से, गए तब तीने गुण तरसे। यही मन बुद्धि चित्त को जब साफ कर देते हैं तो ये इस पर जा करके तुमसे लग जाती है, हर वक्त 24 घंटे सुनती है, उसको पकड़े रहती है, रात को भी दिन को भी। तुम तो ये समझते हो कि वो सो गया, उसी धुन में सो गया, उसमें लग गया, उसको तो शरीर का कोई ज्ञान नहीं, निकल गया। तुम्हें समझ रहे हो सो रहा, और वो सूरत शब्द के साथ जुड़ करके निकल गए, कुछ मालूम ही नहीं होता, सो रहे हैं। ये होता है, कहते हैं गुरु क्या करेंगे, तन मन को मांझ देंगे, साफ कर देंगे, और धुन के साथ जोड़ देंगे सूरत को। सूरत है चेतन, तन मन ये चेतन नहीं है, जड़ है, ये तो सूरत के कारण उसकी चेतनता से चेतन हो रहे, और ये उसके औजार है, काम करने वाले उन पर्दों में, जैसे स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के औजार, लिंग शरीर के औजार, सूक्ष्म शरीर के औजार, कारण शरीर के औजार, और सूरत जब शब्द में मिल जाएगी तो इनमें से कोई साथ नहीं रहता, वो तो सूरत शब्द रूप हो जाती है, फिर ये कोई मसाला नहीं है इसके साथ, निकल बोलो
कहते हैं कि हमने वर्णात्मक नाम भी बताया और ध्वनात्मक भी। जो जिह्वा से बोला जाए उसका क्या होगा और सूरत से सुना जाएगा उस नाम को क्या कहते हैं? कहते हैं दोनों का अलग अलग बता दिया। लेकिन जो जानकार, जो पूरे होते हैं महात्मा महापुरुष, उनसे नाम फिर आप लीजिए तो वो कमाया हुआ नाम है, सिद्ध किया हुआ वो नाम लाभ करता है। मन बुद्धि चित्त को, इंद्रियों को साफ करना। जब शुद्धि सफाई करेगा तो अंदर में आप जल्दी से काम कर लो। फिर सूरत को शब्द के साथ जुड़ करके उसको बाजना है। ये सफाई, पर्दा उतारना, गंदगी। यानी गंदगी ऐसे जाती है जैसे आंधी आई, तमाम बालू उड़ी और दूसरी जगह ढेर जमा हो गया वहां जाकर। इसी से मालूम कर लो कि पृथ्वी क्या एक बालू है। जब हवा चलेगी तो सारी बालू उड़ जाएगी। ये पहाड़ कुछ नहीं रहते, एक भी पत्थर नहीं। इसको पकड़िए तो राख कुछ भी हाथ में नहीं पड़ेगा। यानी इससे भी बारीक ये सब गल जाते हैं, बिल्कुल राख हो जाते हैं। क्योंकि उसमें से उसकी तन्यता का जब शब्द जब खींचता है तो यहाँ कुछ नहीं रहता, किसी चीज में कुछ नहीं रहेगा। पृथ्वी में कुछ नहीं रहेगा, अग्नि में कुछ नहीं, पानी में कुछ नहीं रहेगा, आकाश में कुछ नहीं रहेगा। सात चीज एकदम सूख करके फिर कोने से देर नहीं लगती है। ऊपर से आसमान से अगर आवाज घंटे और संग की निरंजन भगवान बंद कर दे तो पलक के मारते थे ये सारा संसार खत्म होगा। एक ऐसे पलक मारिए खत्म, क्योंकि उन्हीं की आवाज पर तो ये टिका हुआ है। चारों तरफ आवाज गूंज रही, उसी पर ये सब तना हुआ है। और आवाज को बंद किया, सब सिमट गया। जैसे ही ऐसे आवाज को उसने खींचा और बंद किया, सब सिमट जाएगा, कुछ नहीं रहता है, कुछ है ही नहीं। तभी तो महाप्रलय में सब सिमट जाता है। ऐसे वो आवाज ऐसे धीरे से खींचता सिमटता चलाता, इधर देखिए ऐसे करके ऐसे, बस ऐसे हो गया, कुछ नहीं रहे। जमीन आसमान पूरा पश्चिम सूरज चांद सितारे आदमी जानवर पशु पंछी कुछ नहीं। स्वर्ग और वैकुंठ कुछ नहीं रहते, सब ऐसे समझ जाते हैं। तो सारा खेल तो शब्द का है, नाम का, आवाज का है, बाजों का है, साउंड का है, यानी देववाणी कर्मा और आयतों का है। ये सारा का सारी रचना उसी पर है। लेकिन सूरत कब सुनेगी? जब कान खुल जाएंगे तब देखती है कि किस तरह की आवाजें हो रही हैं, तब उसको भांत भांत की आवाजों का अनुभव होता है। अलग अलग मंडलों की अलग अलग आवाजें हैं। स्वर की आवाज अलग, वैकुंठ की आवाज अलग है, शक्ति लोक की अलग है, ईश्वर के लोक की अलग है, यहाँ की आवाज अलग है। तो यहाँ की आवाज तो ये शरीर सुन ही रहा है, लेकिन वो आवाज चेतन आवाज है, अलग अलग आवाज है। उसी आवाज से उसमें मंडल में, उसी ब्रह्मांड में जीव आत्माएं रहती हैं। अगर वो न रहे तो वहां टिक नहीं सकते। तो सारा खेल जो है शब्द का है, नाम का, आवाज का है, उसके बगैर कहीं कुछ नहीं। तो ये सारी सृष्टि ही नाम की, शब्द की है। और ये खारिज किया हुआ मसाला है ये, यानी वहां से निकाल दिया गया। अब ये मसाला वहां जाएगा नहीं। इसीलिए तो जीवात्माओं को भेजा था कि उतार आओ नीचे, और नीचे उतार करके हम अपना बोध भेजते हैं, उसको हमेशा प्राप्त करते रहना, उसके द्वारा चले आना। तो यहाँ नीचे आए तो यहाँ फंस गया। बस इतनी गलती हो गई आपसे। आपको तो जगा हुआ रहना चाहिए था, लेकिन हाँ बहुत सी सोते आई वापिस हो गई पीछे से, यानी आपको कानून में फंसा करके वो बांध लिया। अब वो जाने नहीं देता। अब वो महात्मा आते हैं तो कहते हैं अरे भाई अब से जाग जाओ, अब चलो हम तुमको मदद देंगे। तो आप चलिए, आप तो उनके पास जाओगे तभी तो हम। कहते भाई वर्णात्मक में तो जगत भूल गया, पढ़ते हैं उसको, सुनते हैं ये नाम है, ये नाम है, ये नाम, और मतलब ये कुछ नहीं उसमें भूल गए। लेकिन जो ध्वनात्मक नाम है उसको संत जानते हैं, उन्हीं को मालूम, और किसी को पता नहीं कि जो अपने आप धुन हो रही है, जो लेकर के आई थी और लेकर के लेने के लिए तैयार खड़ी है, वो महात्मा जब सिद्ध कर लेते हैं तो वही तो नाम जहाज है।
नाम नौका उस पर सवार हो, बहुत सागर से उतर चलो, क्यों आप जन्मों मरो, क्यों 84 और क्यों नरकों में जाओ, पार उतर जाओ। यही मनुष्य शरीर पार उतरने का है। जितने लोग आए वो मरने के पहले पार उतर गए, पार उतारा। जैसे गोस्वामी जी आए, नानक जी आए, रैदास जी आए, या मीराबाई और तमाम लोग आए इसी कलयुग में 700 वर्ष के अंदर, तो तमाम जीवों को पार उतार दिया। ऐसा थोड़ी कि ऐसे ही आए चले गए, ऐसे भी पार उतार। इसलिए बड़े सौभाग्य तुम्हारे कि तुम ऐसे स्थान पर ये मान करके आए हो कि चलो वही कुछ ले आएंगे। ये तो हम जानते हैं कि आपको तकलीफ है, हमको सब मालूम है, बहुत कष्ट है, तरह तरह के भांत भांत के कष्ट हैं, और तुम्हारे कष्टों को कोई सुनने वाला है ही नहीं। जो तुमको पड़ोसती है और राज की जो कुछ भी पीड़ा है उसको कोई सुनने वाला नहीं। वो तो तुम्हारी पीड़ा तो जो तुम्हारे दर्द को जानता है वो सुनेगा, बाकी कोई सुनने वाला नहीं। और तुम रोते ही रहोगे, क्या होने वाला है। इसलिए तो मुझे मालूम है कि आप बड़े दुखी हो, बड़ी तकलीफ में हो, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इसी के बीच में अगर तुमको ये अमूलक चीज मिल जाए तो तुम्हारा ये सदा के लिए कंटक कट जाए, कि सदा के लिए छुटकारा पा जाओ। फिर काहे को पीड़ा में आते, अरे सीधा रास्ता चल पड़ो। तो जो भजन करते हैं उनका पार से भी संकट हल्का हो जाता है, दुख जाता है, तकलीफ जाती है। जब भजन करोगे सच्चा तो तकलीफ जाएगी, भजन करोगे शक्ति प्राप्त होगी, भजन करोगे आनंद होगा, और भजन करोगे तो सूरज जाग जाएगी, भजन करोगे शरीर से निकल के चल पड़ोगे। तो भजन करने से बड़े लाभ लोक के परलोक की, इधर का भी सुधार उधर का भी सुधार। और नहीं तो समझ जाना, बोलो कहते कि भाई जगत के लोगों ने जो किताबों का नाम जपा वो तो भेद उसका पाया नहीं महापुरुषों से, और कोई लाभ तो उसको मिला नहीं। तमाम शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, तुम पंडित बन जाओ, मुल्ला बन जाओ, साधु बन जाओ, कुछ भी बनो, लेकिन उसका फल आपको क्या मिला? खुद नहीं मिला, दूसरों को क्या देंगे? जब तक उसका भेद ही नहीं मिलेगा, वो पूरा नहीं मिलेगा भेद जानने वाला, तब तक ये फल आपको नहीं मिल सकता। किताबों में जो लिखा हुआ है वो तो महात्माओं ने कमाया, वो लिखा, आपने तो कोई कमाई की नहीं है, आपने कुछ मेहनत करनी की नहीं। किताबें आपने अक्षर है उसको पढ़ लिया तो उसमें समझ में क्या आएगा? वो तो घाट पर आपको कमाई करना है। जो हरि का घाट है जिस पर जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में बैठी हुई, उसी के सामने घाट है, तो उस पर कभी आप बैठे कि चलो घाट पर पहुंचे हम? वो तो हरि की पौड़ी है, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी, वही से सीढ़ी है, उसी पर तो चढ़ के जाएंगे आप। वो तो नाम की शब्दों की सीढ़ी लगा रखी है उसने। जब आप एक नाम शब्द को पकड़ोगे बस चढ़ चढ़ो, बस सीढ़ी बनाई, सीढ़ी दर सीढ़ी, इस सीढ़ी दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी, इस तरह से सीढ़ी पर चढ़ जाओ, पकड़ पकड़ करके उसी धुनी को, उसी का आवाज को, उसी बाजे को जब पकड़ के चढ़ोगे तभी तो पार होगे। ऐसे कैसे पार हो जाओगे? तो उसका भेदी कोई मिला नहीं, तो उसका फल इनको कुछ नहीं मिला, न खुद पार हुए न दूसरों को पार कर पाए। वो भी भ्रम में रहे, ये भी भ्रम में रहे, दोनों के दोनों मनुष्य जीवन बेकार चला। तो बात, लेकिन आंख तो तुम्हारी खुली नहीं। तीसरी आंख दिमाग ज्ञान चक्षु जो सूरत में है वो तो आपका खुला नहीं, वो तो जैसे कहते ऐसे ही राह दे रहे। तो आपको लाभ क्या हुआ? अरे सहस्त्र और लाख आपने जब डाले नाम को, जब आपने किताबों को पढ़ करके, लेकिन आंख तो नहीं खुली, कान तो नहीं खुले, आंख तो मिला आपको क्या? और बगैर धुन के वेदी के कोई कुछ पा नहीं सकता। बोलो अब ये संसार का तिमिर यानी अंधकार कैसे आपका जा सकता? फिर जब अंधकार नहीं जाएगा तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं छूट सकता। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, ये आपको दर दर पटकेंगे और गिरा देंगे आपको। ये तो जाएगा नहीं। क्यों? कि तिमिर कहते हैं अंधकार नहीं गया, आंख खुली नहीं। और सहस्त्र और लाखों जपने का अहंकार हो गया, और अहंकार उसको हुआ कि करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, कहते हमने ये पढ़ा, हमने ये नाम लिया, हमने वो नाम लिया,
अब आपको एक कार आ गया तो सब चला गया आज से। अब वही है काम, क्रोध लोभ मुझमें बरतो। अब अगर कोई कुछ कह दे तो क्रोध कर